जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द क्रेजी ट्यूटर्स पे। आज हम लोग क्लास 10 के सेकंड चैप्टर आत्मत्राण को पढ़ेंगे। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके राइटर के बारे में जानना अति आवश्यक होता है, क्योंकि उससे कुछ प्रश्न आपके परीक्षा पत्र में पूछे जाते हैं। तो आत्मत्राण के जो राइटर हैं, जिनका नाम है रविन्द्रनाथ ठाकुर, उनके बारे में हम लोग अभी कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आत्मत्राण की जो पंक्तियाँ हैं उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे और इसको समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले जो आत्मत्राण है, आत्मत्राण कवि जो राइटर है उनका नाम है कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर। उनकी जीवनी को पहले समझेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं, इसी के माध्यम से आपको जीवनी उनकी समझाऊंगा। ठीक है, तो जो रविन्द्रनाथ ठाकुर थे उनका जन्म 7 मई 1861 को बंगाल के जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। यह अपने माता पिता के 14वें संतान थे, अर्थात कि इनके परिवार की संख्या कितनी थी? अधिक थी। एक विशाल परिवार था, मतलब सुखी और समृद्ध परिवार था। इनका एक बड़े भाई थे जिनका नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। यह एक बहुत ही अच्छे फिलोसफर और पोएट थे। इनके और एक बड़े भाई थे जिनका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। इनका नाम हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यह आपका साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप यूपीएससी के लिए क्लियर कर लें। ठीक है, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे वो पहले भारतीय थे जिन्हें यूरोपियन इंडियन सिविल सर्विस में काम करने का मौका मिला। ठीक है, अंग्रेज लोग ऐसी थोड़ी नौकरी दे देगा, इनको इनके पास योग्यता थी उसमें काम करने लायक। ठीक है, तभी उनको उस स्थान मिला था। तो मतलब समझ सकते हैं इनका रुतबा कितना होगा। ठीक है, इनके और एक बड़े भाई थे जिनका नाम था हेमेंद्रनाथ टैगोर। हेमेंद्रनाथ टैगोर ने ही रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ाया था। अतः कह सकते हैं कि हेमेंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे? प्रारंभिक गुरु थे। ठीक है, इन्होंने इन्हें जूडो, कुश्ती, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, अनेक विषयों का ज्ञान दिया। ठीक है, इनके और एक बड़े भाई थे जिनका नाम था ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर। अब ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर क्या थे? तो एक बहुत ही अच्छे म्यूजिशियंस, राइटर और एक कंपोजर थे। ठीक है, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर का विवाह कदामरी देवी के साथ हुआ था। ठीक है, जब कदामरी देवी के साथ इनका विवाह हुआ तो इनका जो कदामरी देवी की उम्र थी वो 9 वर्ष की थी, यानी बचपन में ही क्या हुआ, कदामरी देवी का विवाह करवा दिया गया। ठीक है, और जब कदामरी देवी का विवाह तो रविन्द्रनाथ टैगोर भी उस समय ज़्यादा बड़े नहीं थे, 11 वर्ष की उम्र में थे। दोनों एक साथ बच्चे थे, खेला कूदा करते थे। ठीक है, इनकी एक बहन थी जिनका नाम था स्वर्ण कुमारी। वो बहुत ही अच्छी साहित्यकार थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, सब कुछ मतलब लगभग ठीक ही चल रहा था, बचपन सब। लेकिन क्या हुआ, असकमत जब रविन्द्रनाथ टैगोर 14 साल के हुए तो उनकी माता का देहांत हो गया। माता का देहांत कब हुआ? तो 8 मार्च 1875 में उनकी माता का देहांत हो गया। अब उनके ऊपर उनकी परिस्थिति कैसी हुई होगी ये आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। एक बच्चे के सर से उसकी माँ का हाथ चला जाना यह कितना दुखदायी होता है, यह वही बच्चा समझ सकता है जिसकी माँ नहीं हो। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर क्या हुआ, उस समय उनका एकदम पूरा टूट चुके थे। लेकिन उनके पिता का तमन्ना था कि वो एक आगे चलकर एक बहुत अच्छे एडवोकेट बने। लेकिन होने को कौन टाल सकता है? रविन्द्रनाथ टैगोर का तो मन था नहीं एडवोकेट बनने का। वो तो बचपन से ही साहित्य लिखा करते थे, बचपन से ही लिखने का उनको शौक था। लेकिन पिता आखिर पिता होता है, पिता की बात तो मानना होगा। तो 1878 में लॉ की पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड चले गए। लेकिन जब मन ही नहीं लगता पढ़ाई में, लॉ की किताब खोलते थे, पढ़ने का मन ही नहीं करता था, उसको बंद कर देते थे, बैठ के लिटरेचर लिखा करते थे। तो पढ़ाई तो होगी नहीं, तो उनका मन लगा नहीं, तो वापस वो पुनः भारत चले। ठीक है, वापस चले, लॉ की पढ़ाई छोड़ दी बीच में, वापस चले। अब जब वापस चले आए तो 1883 में इनका विवाह जो हुआ मृणालिनी देवी के साथ हो गया। अब जब मृणालिनी देवी के साथ इनका विवाह हो गया तो उसके 1 साल के बाद ही जो इनकी भाभी थी कदामरी देवी, उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब आत्महत्या कर लेने के कारण इनके ऊपर गमों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि ये कदामरी देवी जो थी इनकी बचपन की सखा थी। उनके साथ उन्होंने बचपन व्यतीत किया था, एक साथ खेला कूदा करते थे। अब आप ही का दोस्त कोई आपके साथ, आप उसका खेलते संग बचपन से खेल रहे हैं और उसके जॉब लग जाए, चाहे उस कहीं चला जाए, तो आपको कितना खराब लगता होगा। उसी प्रकार सोचिए, इनकी जो बचपन की दोस्त थी वो अब इनके साथ नहीं है। उन्होंने आत्महत्या 21 अप्रैल 1884 को इन्होंने सुसाइड किया था। तो उस समय इनकी परिस्थिति बहुत ही मतलब दयनीय हो गई और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं इनके नाम पर लिख दी। ठीक है, बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत सारे उपन्यास भी इनके नाम पर इन्होंने लिख डाली। सब नॉर्मल हो रहा था। 1901 में इन्होंने एक आश्रम खोला। उस आश्रम में उन्होंने टिपिकल इंडियन एजुकेशन को वापस लाने की मांग की। वो चाहते थे कि टिपिकल इंडियन एजुकेशन पुनः वापस आए। अब आप सोचेंगे कि टिपिकल इंडियन एजुकेशन वापस क्यों लाना चाहते थे? एजुकेशन सिस्टम तो बहुत अच्छा था। तो आपकी सोच बहुत ही गलत है। उस समय की जो परिस्थिति थी, हमारी जो हिंदी साहित्य था उसको पूरा का पूरा दबाया जा रहा था।
क्योंकि जब जब सोचिए पूरा विश्व अज्ञानता के अंधकार में डूबा था, अर्थात कि कोई पढ़ना लिखना नहीं जानता था, तब हमारे देश में, हमारे भारत में वेद पुराण जैसे ग्रंथ लिखे जा रहे थे। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? आज से 2000 साल पहले। अभी 21 चल रहा है, 2000 साल पहले जन्म हुआ था। यूरोपियन इतिहास कितना पुराना हुआ? 2000 ना हुआ, ठीक है। लेकिन हम लोग का भारत का इतिहास कितना पुराना है? आज से लगभग 5000 साल पुराना है। रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, सब यजुर्वेद, वेद का पुराण कम से कम 6-7 हज़ार पुराना साल है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम लोग के साहित्य कैसा था, हम लोग कितने ज्ञानी हुआ करते थे। तो आज ऐसा क्या हो गया कि हम लोग दूसरों की किताबों को पढ़ना पड़ता है? हमारा इतिहास, खुद भारत का इतिहास नहीं है, दूसरों के द्वारा लिखे गए इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा क्या कारण है? हम लोग का कारण था कि हम लोग के एजुकेशन को दबा दिया गया। तो यह चाहते थे कि वो जो व्यवस्था थी टिपिकल, यानी आश्रम व्यवस्था, यानी गुरुकुल की व्यवस्था, जहाँ पर शिक्षक और छात्र में मैत्रिता का संबंध हुआ करता था। एक छात्र अपने शिक्षक से हमेशा सवाल पूछ सकता था, कभी भी, जब वो चाहे। लेकिन आज के सिस्टम में क्या हुआ? आज के सिस्टम में वो नहीं रहा। आज स्कूली व्यवस्था में क्या हो गया है? आज छात्र शिक्षक के साथ उतने दिन संपर्क में रहता है जब तक वो क्लास में है, क्लास से जाने के बाद शिक्षक के साथ कोई संपर्क नहीं। तो ये जो थी वो पुनः चाहते थे कि हमारे भारत में यह जो एजुकेशन सिस्टम है, टिपिकल एजुकेशन सिस्टम वापस आए, जिसके कारण हमारी जो बौद्धिक चिंतन मनन की जो क्षमता थी वो ज़्यादा विकसित हो सके। ठीक है, सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि एक बीमारी के कारण उनकी पत्नी की मौत हो गई और कुछ समय के बाद उनके पिता की मौत हो गई और उनके 2 छोटे छोटे बच्चों का भी देहांत हो गया। अब आप सोच सकते हैं कि किसी की अचानक उनकी पत्नी का मौत, उनके पिता का मौत, उनके 2 छोटे बच्चों की मौत हो जाने के कारण उस व्यक्ति की मनोस्थिति कैसी होगी। ठीक है, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हमेशा याद रखिएगा, इतिहास वही रास्ता है जिसने हार नहीं मानी, अंत तक लड़ा। इन्होंने अंत तक साहित्य रचना की और साहित्य रचना करने के कारण ही 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार एक छोटा मोटा पुरस्कार नहीं है, नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। और इस पुरस्कार को पाने वाला कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने कर्तव्य मार्ग को कभी नहीं छोड़ा, अपने कर्म पथ को कभी नहीं छोड़ा, उसी को यह सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। तो हमें गर्व है ऐसे व्यक्ति पर जिन्होंने अपने कर्म पथ को कभी नहीं छोड़ा और उनकी जीवनी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें अपने कर्म पथ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज के जीवन में क्या हो रहा है, हम लोग छोटे छोटे उतने भी बड़े नहीं थे, छोटी छोटी मुसीबतों पे क्या कर रहे हैं, रोने लग रहे हैं, क्विट कर दे रहे हैं। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसको कुछ चीज़ याद नहीं हो रहा है, तो उसको यह देखना चाहिए कि मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है कि याद नहीं हो रहा है। उसको उस जड़ की समस्या को ढूंढना चाहिए, ना कि उसको हटा देना चाहिए। किसी को मैथ अच्छा नहीं लगता तो क्या मैथ नहीं पढ़ना चाहिए? मैथ विषय खराब थोड़ी है, आपको अच्छा नहीं लगता उसको खोजिए कि क्यों नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जीवनी के माध्यम से हमें यही सीखना चाहिए कि अपने कर्तव्य मार्ग पर अटल रहना चाहिए, अपने कर्तव्य मार्ग को कभी छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि इतिहास हम तभी रच पाएंगे जब अपने कर्तव्य मार्ग पर रहेंगे। ठीक है, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें गीतांजलि, महुआ, वनवारी, क्षणिका और गीतमाला प्रमुख है। क्षणिका का नाम आपके पेपर में बहुत बार देखा गया है, मैंने इसीलिए इसका नाम लिखा कि क्षणिका के रचनाकार। कहीं पूछ दे कि क्षणिका का रचनाकार कौन है, तो वो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग इसके पूरे की पूरी जीवनी को समझ पाए होंगे। इनकी पूरी जीवनी को मैंने इतने डिटेल से समझाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोग अपने कर्तव्य मार्ग पर अटल रहें, समझने का प्रयास करें कि यह किसी और का देश नहीं है, हमारा देश है, हमें अपने देश के लिए कुछ करना है। ठीक है, और इसीलिए हमें अपने कर्तव्य मार्ग पर अटल रहना होगा। तो अब हम लोग चलेंगे आत्मत्राण के पंक्तियों के ऊपर। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। यदि आपको किसी भी रविन्द्रनाथ टैगोर किसी भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, कुछ जानने के लिए रुचि होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम यथासंभव उसका प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। ठीक है, और इसका हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे आत्मत्राण की पंक्ति पर। अभी हमने रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में समझा, उसके बाद अब हम लोग आत्मत्राण के पंक्तियों का सप्रसंग व्याख्या करेंगे। इससे पहले मैंने आपको रैदास के पद में भी सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार किया जाता है मैंने समझाया था। इसमें भी हम लोग सप्रसंग व्याख्या करेंगे तो समझेंगे कि इसको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आत्मत्राण की जो 3 पंक्तियां ऊपर की है उसको मैं पहले लिखाऊं, पढ़िए। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी ना विपदा में पाऊँ भय। ठीक है, इसके कुछ मुश्किल शब्द हैं जिसमें विपदाओं मतलब होता है मुसीबत, ठीक है, करुणा में यानी होता है दयावान, यही 2 मुश्किल शब्द है। ठीक है, उसके बाद आते हैं संदर्भ में। रैदास के पद में भी मैंने आपको संदर्भ लिखना सिखाया था कि संदर्भ किस प्रकार लिखा जाता है।
इसमें मैं समझा दे रहा हूँ। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक पाठ संचयन के आत्मत्राण नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने विपदा में भयभीत ना होने की प्रार्थना की है, कि जब भी उनके ऊपर विपदा आए तो उसमें वो भयभीत ना हो। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखेंगे। क्या बोल रहे हैं? देखिए, विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं। बोल रहे हैं कवि, बोल रहे हैं कि मैं यह प्रार्थना नहीं करता, मैं आपसे यह प्रार्थना नहीं करता कि जब मेरे ऊपर विपदा आए यानी मुसीबत आए तो आप मुझे बचाओ। ठीक है, हे केवल इतना हो करुणामय, हे करुणामय, हे दयावान, हे करुणामय, बस इतना हो, कभी ना विपदा में पाऊंगा कि जब मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े, मुसीबत आ पड़े तो इससे मैं भयभीत ना हो। इस प्रकार इसकी जो व्याख्या है वो समाप्त होती है। इसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट पंक्ति में उसके बाद दूसरी पंक्ति देखिए क्या लिखा है। दुख ताप से व्यतीत चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में दुख को मैं कर सकूं सदा जय। इसके मुश्किल शब्द को समझते हैं। दुख ताप, दुख ताप यानी हृदय का दुख, व्यतीत यानी होता है दर्द, चित्त यानी होता है मन, सांत्वना यानी होता है दिलासा, करुणा में बता दिया दयावान। ठीक है, अब इसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। संदर्भ मैंने फिर समझाया था। संदर्भ किस प्रकार लिखते हैं? प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन के आत्मत्राण नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, और इसके क्या है, इसके प्रसंगों को ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि मुसीबत में धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना करता है। ईश्वर से क्या प्रदान करता है? धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं व्याख्या में? देखिए क्या कहते हैं कि दुख ताप से व्यतीत चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना हो वे करुणा में दुख को मैं कर सकूं सदा जाए। ठीक है, दुख ताप से व्यतीत चित्त को, जब मेरा हृदय, ठीक है ना, हृदय दुख दर्द से भरा हो और मुझे सांत्वना देने वाला यानी दिलासा देने वाला कोई ना हो, पर इतना हो वे करुणा में, हे करुणा में, बस इतना हो दुख को मैं कर सकूं सदा जय। मैं इस दुख से कभी हार ना मानूं, इसको हमेशा क्या करूं? जीत सकूं। ठीक है, बस इस पंक्ति का इतने अर्थ है। नेक्स्ट पंक्ति में देखिए क्या लिखा गया। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठानी पड़े जगत से लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानुछ है। ठीक है, इसमें क्या है, इसको जो कठिन शब्द है, कठिन शब्द इसमें क्या है? पौरुष यानी होता है हिम्मत। ठीक है, बस इसमें और कुछ है नहीं। और आपका है जिसमें संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ किस प्रकार लिखेंगे मैंने सिखा दिया, संदर्भ मैं नहीं बताऊंगा। अभी तो प्रसंग में आते हैं। प्रसंग में क्या बोला गया? यहाँ जो कवि है, ठीक है, वो क्या मांग रहे हैं? ईश्वर से पौरुष यानी हिम्मत की कामना करते हैं कि मुझे क्या दीजिए? हिम्मत दीजिए। अब इसकी व्याख्या देखिए। कोई कहीं सहायक ना मिले, जब मेरे ऊपर कह रहे हैं कि जब मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े, कोई मेरी सहायता करने वाला ना हो तो भी मेरी हिम्मत कभी ना हिले। ठीक है, मेरी हिम्मत कभी ना डगमगाए। हानि उठानी पड़े जगत से, जगत में लाभ अगर वंचना रहे, यदि मुझे इस संसार में हानि ही क्यों ना उठानी पड़े और लाभ मेरे लिए एकमात्र धोखा हो, कहने का भाव है कि लाभ मुझे ना मिले, ठीक है, तो भी मन में ना मानू छे, तो भी मैं कभी हार ना मानूँ। और मुझे शक्ति दीजिए कि मैं कितनी हानि क्यों ना हो जाए, मेरे लाभ मुझे मिले ही नहीं मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर कभी मैं मन से हार नहीं मानूँ। इस प्रकार इसका व्याख्या समाप्त होता है। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, मेरा त्राण करो अनुदिन तुम या मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना हो वे करुणा में तरने को हो शक्ति अनाम। ठीक है, त्राण यानी होता है आपकी रक्षा करना, अनुदिन यानी भगवान को ही बोल रहे हैं। ठीक है, बस इतने हैं। और इसका संदर्भ मैंने सिखा दिया आपको। प्रसंग में क्या लिखेंगे देखिए, प्रसंग में लिखेंगे जो प्रभु कवि हैं वो प्रभु से बोलते हैं कि उन पर ऐसी कृपा करे कि वो जिनके ऊपर जो मुसीबत आए उसको क्या कर सके? पार कर सके। ठीक है, उसको उस मुसीबत को पार कर सके। अब इसकी व्याख्या करते हैं। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम या मेरी प्रार्थना नहीं। ठीक है, कवि यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप मेरी, मैं कभी प्रार्थना नहीं करूँगा कि आप मेरी रक्षा करो। ठीक, कवि क्या बोल रहे हैं कि मैं कभी आपसे प्रार्थना नहीं करूँगा कि आप मेरी रक्षा करो, हे करुणा में बस इतना हो कि मेरे को ऐसी शक्ति दीजिए कि इन मुसीबतों से मैं क्या कर सकूँ? पार जा सकूँ या पार कर सकूँ, इस मुसीबत रूपी सागर को मैं पार कर सकूँ। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय वहन कर सकूँ इसको निर्भय। ठीक है,
अब इसको जो आपका शब्दार्थ इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अब इसके संदर्भ तो मैंने लिखना सिखा दिया है। अब प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग कैसे लिखते हैं, तो प्रस्तुत पंक्ति में क्या है, कवि जो है दुख को सहन करने की शक्ति मानते हैं कि मैं दुख को सहन कर सकूं, ठीक है। अब इसकी व्याख्या करते हैं, व्याख्या में क्या लिखा देखिए, क्या बोले, मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, मतलब हे प्रभु मेरे गमों का भार कम मत कीजिए, आप मुझे सांत्वना भी मत दीजिए कि मैं तुम्हारे गमों का भार को कम कर दे रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपकी कोई भी सहायता, बस इतना हो हे करुणा में, बस इतनी दया अवश्य करना कि मुझे ऐसी शक्ति जरूर देना कि मैं इस दुख दर्द को क्या कर सकूँ, सह सकूँ। सहने की क्षमता मांग रहे हैं, शक्ति मांग रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि नक्सिर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानू छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिर माही, उस दिन ऐसा हो करुणा में तुम पर करूँ नहीं कुछ संशय, ठीक है। नित्य शिर यानी होता है अपना सर, ठीक है। सुख के दिन तब मुख पहचानो, तब मुख पहचानो यानी मुख पहचानो, छिन छिन माने क्षण क्षण, दुख रात्रि यानी दुख के दिन रात्रि में, वंचना मेरी क्या करे, आलोचना करे, निखिर माही, करुणा में तुम पर करूँ नहीं कुछ संशय। अब संशय यानी होता है शक, ठीक है। बात करते हैं इसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के संदर्भ मैंने आपको लिखना सिखा दिया है, संदर्भ में आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। आपको डिस्प्ले में दिया गया है, आप लोग लिख सकते हैं। और प्रसंग में आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो है वो प्रभु से यह कामना करते कि आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं आप पर कभी संदेह ना करूँ, ठीक है। अब इसका व्याख्या करते देखिए, नित्य सिर होकर सुख के दिन में, कवि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यह कहते हैं कि नित्य सिर होकर सुख के दिन में, मतलब जब मेरे को सुख की प्राप्ति हो, ठीक है, जब मैं सुख में हूँ तब मैं क्या करूँ, तब भी मैं आपके प्रति क्या करूँ, आपको देखूँ, आपको याद करूँ, तब मुख पहचानूँ छिन छिन में, क्षण क्षण मैं आपको याद करूँ, और आपकी कृपा के द्वारा ही मुझे यह प्रदान हुआ, इसीलिए मैं आपको क्षण क्षण क्या करना चाहता हूँ, याद करना चाहता हूँ, ठीक है। दुख की रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिर माही, जब मेरे ऊपर दुख ही दुख आ जाए और यह पूरा संसार मेरी आलोचना करे, कोई मेरी सहायता करने वाला ना हो, उस दिन ऐसा हो करुणा में, हे प्रभु हे करुणा में, उस दिन ऐसा हो कि तुम पर नहीं करूँ कुछ संशय, मैं आप पर संदेह ना करूँ, ठीक है। यह नहीं सोचूं कि यह जो दुख मेरे ऊपर हो रहा है वो आप ही ने मुझे दिया है, ऐसा मैं कभी आप पर संदेह ना करूं, ठीक है। वह शक्ति मांगते हैं कि मैं कभी आप पर संदेह ना करूं, जब भी मैं सुख हूं तो मैं आप ही के दर्शन करूं, आप ही को याद करूं, क्षण क्षण मैं आप ही को याद करूं। इस प्रकार जो है आत्मत्राण की कविता का पूरा सब प्रसंग व्याख्या मैंने आपको समझा दिया और आपको आशा है समझ में आ ही गया होगा। यदि आपको कुछ भी समझने में असुविधा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बता सकते हैं, यथासंभव हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।